और देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि भारत में प्रॉक्सी वॉर बहुत आसान है, और वो इसलिए कि हमारे यहाँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कि लिवरेजेस के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। मुझे इस बात का कोई शक नहीं है कि 26 से 11 राजनीतिक कारणों से करवाई गई थी। 2013 की बात है, मैं पटना के गांधी मैदान में था, अक्टूबर की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाते थे, उनका पहला भाषण था। और मुझे याद है, मैं वहाँ पे मैं उपस्थित था और क्लॉक वाज डायरेक्शन में वो एक बहुत बड़ा 1 माइल सरकमफ्रेंस का वो मैदान है, पूरी मैदान भरी हुई थी। बड़ा उत्साह था लोगों में कि वो पहली बार मोदी साहब इतनी बड़ी वहाँ पे रैली संबोधित कर रहे थे, और वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और योजना थी कि सुसाइड बॉम्बर के द्वारा मोदी साहब को टारगेट करने का, लेकिन खुदा का कुछ और प्लान था, योजना था। उसने खुद ही, वो जब स्ट्रैप कर रहा था, खुद ही को उड़ा लिया। किसका वो कौन उसमें इन्वॉल्व था? उसमें इंडियन मुजाहिदीन इन्वॉल्व था। इंडियन मुजाहिदीन क्या है? लश्कर-ए-तोयबा का वो एक अंग है। लश्कर-ए-तोयबा किससे कंट्रोल होता है? पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट से कंट्रोल होता है। तो देखिए, ये बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है। जिहाद, आपने पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र में कोई 7-8 लड़के पकड़े गए। वो केमिकल वॉरफेयर यानी कि रासायनिक युद्ध की योजना बना रहे थे, और कई तरह की सामग्री पकड़ी गई। कहने कि वो इस्लामिक स्टेट के थे, लेकिन मेरा अपना असेसमेंट है कि इस्लामिक स्टेट का जो वेक्टर है वो पाकिस्तान की आईएसआई ही इस्तेमाल कर रही है यहाँ पे काफ़ी हद तक। तो वो प्लान, उनकी योजना में ये थी कि किस तरह से मास अटैक्स किया जाए, किस तरह से ज़्यादा क्षति पहुँचाया जाए। वाटर सप्लाई सिस्टम को पॉइजन करने की उनकी योजना थी। अभी जो कुंभ चल रहा है उसमें उसको अटैक करने की उनकी योजना थी। और ऐसी बात नहीं है कि इस्लामिक स्टेट के पास केमिकल वॉरफेयर उन्होंने किया नहीं है। उन्होंने मस्टर्ड गैस वगैरह का ये कुर्द्स के खिलाफ वहाँ पर इस्तेमाल किया है इन्होंने। और एक उनकी यूनिट है इस्लामिक स्टेट की पूरी ये केमिकल वॉरफेयर की। तो देखिए, सबसे ज़्यादा अगर किसी अभी तक जो चिंता होती रही है लोगों को कि क्या होगा अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स ये पाकिस्तान के हाथ लग जाए, ये जिहादियों के हाथ लग जाए पाकिस्तान में, तो ये एक अलार्मिंग एक थॉट है, एक नाइटमेरिश सिचुएशन है। लेकिन ये केमिकल वेपन्स को पुअर मैन्स एटॉमिक बॉम्ब बोला जाता है। और यूके के एक सिक्योरिटी मिनिस्टर थे, बेन वॉलस, उन्होंने ये बात कही थी कि मनसा है उनकी जिहादियों की, उनका कोई मॉरल कंसिडरेशंस नहीं है। वो एक बार भी नहीं सोचेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा। जो आदमी किसी गाड़ी को, किसी ट्रक को हथियार बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। आपने देखा होगा पेरिस में कई ऐसी घटनाएं हुई, जिहादी जा रहा है ट्रक से, उसने कुचलना शुरू कर दिया लोगों को। लंदन में कई ऐसी चीजें हुई हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सुसाइड बॉम्बिंग का जो मामला जो अभी हुआ, आत्मघाती हमला, तो अफगानिस्तान में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं। और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि तालिबान का एक बार फिर से रिसर्जेंस हो रहा है, और जो अमेरिकन जो हैं वो तालिबान से बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान उस बातचीत में मदद करवा रहा है। यानी कि पाकिस्तान फिर स्ट्रैटेजिक रेकनिंग में वो आ गया है। ये बात ना भूलें आप लोग
जैसा मैंने कहा कि तालिबान, अफगान तालिबान पाकिस्तान का बच्चा है, वहाँ के मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट का। उन्होंने ही इसको पैदा किया। बुरे वक्त में जब अमेरिका का हमला भी चल रहा था तो उसको संरक्षण दिया, उनके परिवार यहाँ पे थे। तो मुझे इस बात का कुछ अंदेशा था कि ये जो सुसाइड बॉम्बिंग का जो इस तरह के गाड़ियों को एक्सप्लोसिव फिल करके जो ये हथियार बनाया जाता है वो इंडिया में आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा मुझे इसकी संभावना नहीं दिख रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कश्मीर तक केवल सीमित नहीं रहेगा। और दूसरी बात कि देखिए, कश्मीर क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये हिंदुस्तान का हेड है, हेड। अगर यहां बीमारी हो जाए तो पूरा शरीर को बीमार कर देगा। अब आप बताएं, पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ। पठानकोट एयरबेस कहां है? पठानकोट कहां है? पंजाब में। अभी चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला, ये तमाम जगहों में कश्मीरी छात्र अलीगढ़, पटियाला, चंडीगढ़, जालंधर, अलीगढ़, ये छात्र पकड़े गए, कश्मीरी छात्र। वो यहाँ से बैठ के वो जिहाद चला रहे थे और उनमें से कई कश्मीर में ऑपरेशंस के दौरान मारे गए। तो आप देखिए किस तरीके से जिहाद जो है वो फैल रहा है। परसों की आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी अखबारों में कि देवबंद में दो बच्चे पकड़े गए, वो भी हमले की साजिश में थे, वो कश्मीरी लड़के थे। तो आप देखिए कहाँ, देवबंद तक। महाराष्ट्र का मैंने आपको बता दिया। और इसके पहले साउथ में नेल्लोर कोर्ट में, केरला में नेल्लोर कोर्ट में एक धमाका हुआ। जो लोग पकड़े गए उन्होंने कहा कि हमने धमाके बुरहान वानी के मारे जाने के खिलाफ हमने किया है धमाके। 4 मलयाली कुपवाड़ा में मारे गए, वो लश्कर तोयबा को ज्वाइन करने जा रहे थे, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके। तो ये कश्मीर को अगर आप नहीं हैंडल करेंगे और इसका समाधान नहीं ढूंढेंगे तो पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। अब ये तमाम जो आपके जो जिहादी विचारधारा के लोग हैं दूसरे जगहों पे, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, वो सब कश्मीरियों से गलत क्यों ले रहे हैं? इसलिए यहां पे ग्लोबल जिहादिज्म को क्रश करना बहुत जरूरी है।